Hello students, good morning. Today we are going to discuss when new partners come into the business, means admission of a partner, and new partners bring his share of goodwill or premium brought in kind, means जब नया पार्टनर आया और वो गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आया, इस सब से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दैट आज क्या डिस्कस करेंगे, सेम ब्रिंग इन कैश से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे हम. बट उसी में एक केस है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड. इन काइंड का मतलब क्या है कि वो कैश में ना लाके, मीन्स गुडविल को कैश में ना लाके वो क्या करेगा, कुछ एसेट्स ले आएगा. क्लियर. वो एसेट कोई भी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी अदर एसेट हो सकती है, डेटर्स हो सकते हैं. क्लियर. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इन दैट केस. जब आपको इस तरह से बोला गया हो कि जो न्यू पार्टनर आया वो गुडविल के अमाउंट को, प्रीमियम को इन काइंड मीन्स अदर देन कैश किसी भी फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में लेके आया है. क्लियर. देखते हैं. ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5. सी is come for 1/6 share in profit. Clear. New ratio is also given in the question 13, 7 and 4. C contributes the following assets towards his capital and for his share of goodwill. अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए उसने वो क्या क्या एसेट लेके आया. फर्स्ट स्टॉक लेके आया. स्टॉक का बैलेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस. तो लिख दीजिए स्टॉक अकाउंट, जनरल अकाउंट, जनरल में डेबिट. और क्या लेके आया, डेटर्स. लिख दीजिए डेटर्स अकाउंट डेबिट. और क्या लेके आया, लैंड अकाउंट डेबिट. देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. क्लियर. बस और कोई एसेट तो गिवन नहीं है आपको, तो अमाउंट लिख दीजिए 60,000. After that 80,000. Next is 2 lakh. Plant and machinery for 1,20,000. अब ये इतनी सारी एसेट गुडविल और कैपिटल दोनों की मिला के हैं. अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है. देखिए 2 कैपिटल, 2 C is capital and 2 premium for goodwill. क्लियर. अब देख लेते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी. देखिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट ₹7,50,000. एडमिशन के टाइम पे गुडविल कितनी है फर्म की, 7,50,000. तो कोई बात नहीं. अब 7,50,000 है, 7,50,000 इंटू सी का शेयर कितना 1/6, मीन्स जितना उसका शेयर है उसी प्रोपोर्शन में तो वो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 13. 1,25,000 तो क्या लेके आएगा वो गुडविल. लिख दीजिए 1,25,000. क्लियर. अब यहाँ से टोटल करके अगर आप गुडविल को के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैपिटल कितनी लेके आने वाला है. क्लियर. तो कर दीजिए 1,25,000 और इनका टोटल कितना बना 80 60 140, 2 लाख 340, 440 460 माइनस 125, 10 5 और 5 में से 2 गए 3 एंड 3 में से 1 गया 2. दैट मीन्स 2,35,000 इज योर कैपिटल. आई थिंक विजिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वैसे मैंने वर्बली आपको बोल के भी बता दिया है कि वो कैपिटल कितनी लेके आएगा 2,35,000. क्लियर है स्टूडेंट्स. सॉरी 2 लाख नहीं 3,35,000. क्लियर. टोटल करेंगे दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा. क्लियर. आफ्टर दैट देखिए अब आपको गुडविल का पता चल गया. अब क्या करेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए. सिंपल है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 A is capital, 2 B is capital. क्लियर. अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1,25,000. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, इन सैक्रिफाइस रेशो. अब सैक्रिफाइस रेशो तो आपको गिवन नहीं है डायरेक्ट, बट आपको क्या गिवन है, न्यू रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन 13 7 4 and old ratio is 7:5.
5, तो कर दीजिए। 7:5 is your old ratio. 13:7:4 is your new ratio. Clear? 13:7:4. बस निकाल दीजिए your sacrifice ratio, old minus new. A 7/12, B 5/12 minus 13/7 24 and 7/24. एलसीएम आ गया आपका 24. क्लियर? 12 2 जा 7 2 जा 14 minus 13 1/24. 5 2 जा 10 minus 3/24. 1:3 is your sacrifice ratio. क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1:3 में। 1,25,000 को 1,25,000 इंटू 1/4. 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 31250. क्लियर? ये आ गया आपका ए का 31250. 1,25,000 में से अगर आप 312,250 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा आपका 93,750. रिमेनिंग 125 में से ये लेस कर दीजिए या फिर इंटू 3/4 कर दीजिए. दैट वन इज बी. 2B इज कैपिटल. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. आफ्टर दैट देखिए वन मोर एग्जाम्पल. इसमें क्या है, व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, कि जो गुडविल का अमाउंट है वो ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में. मीन्स जो न्यू पार्टनर आया वो तो कैश लेके ही आएगा गुडविल के लिए, बट एक गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी आपकी कैश बुक ऑलरेडी आपकी बुक्स में गिवन है. तो उस गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुडविल अपीयर इन द बुक्स जिसको बोलते हैं. क्लियर? तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल कैसे होगी. आपको पता है, आप एज्यूम कर लीजिए सपोज इट्स योर बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ जाएगी तो आप क्या कहेंगे? एसेट साइड में बोलेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे होगी. पर यहाँ से अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, अब गुडविल है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अर्न की है तो उनको ही मिलेगा ये गुडविल का पैसा. क्लियर? और किस रेशो में बटेगी? भाई ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ओल्ड रेशो में बटेगी. क्लियर? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी तो क्रॉस में, तो क्या बन जाएगी ये 2 गुडविल. तो यही आपकी जर्नल हो गई. दैट इज 2 गुडविल. क्लियर? किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स में. तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दीजिए. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्लियर? ए एंड बी आर पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. न्यू रेशियो इज 2:1. एस ब्रॉट ₹1 lakh फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. एक्स क्या लेके आया? 1 lakh rupees फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल. अब गुडविल के लिए पैसे लेके आए हैं तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. जो पैसा कैश में आया फॉर गुडविल उसकी तो सेम एंट्री करेंगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. दैट इज 1 lakh. तो आई जो न्यू पार्टनर है वो लेके आया. गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. ऑलरेडी अपीयर्ड कितनी है? 60,000. तो उसके लिए ये एंट्री की हमने. ऑलरेडी अपीयर्ड मीन्स एसेट साइड में होगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में. तो क्या एंट्री हो जाएगी? 2 गुडविल. ए इज डेबिट, बी इज कैपिटल मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. दैट इज 60,000. और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ये? 3:2 में, बिकॉज ओल्ड रेशो आपको गिवन है. दैट इज 3:2. तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगी आपका 36,000 एंड 24,000. क्लियर है? ओके. आफ्टर दैट गुडविल के आने की एंट्री होगी. अब क्या करें? वन मोर एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की. वो तो आप सब जानते ही हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल and to B is capital account. Clear? Being amount of goodwill distributed among the partners. Clear? कितना गुडविल का अमाउंट आया था, कितनी गुडविल लेके आया था वो ब्रिंग इन कैश कह सकते हैं 1 lakh. क्लियर? तो 1 lakh
और इस 1 लाख को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगेन सेम इन सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर? सेक्रीफाइस रेशियो अगेन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट कर लीजिए सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 एंड न्यू रेशियो इज 2:1:1. That one is your old ratio and that one is your new ratio. After that sacrifice ratio कैसे? A का 3/5 and what about B? 2/5 minus 2/4 1/4. न्यू रेशियो ले लीजिए एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 5 2 जा 10, 2/20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 3/20. क्लियर? तो रेशियो कितना आ गया आपका? 2:3 इज योर सेक्रीफाइस रेशियो. क्लियर? बस तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए आप. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1 लाख. 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको किस रेशियो में? 2:3 में इंटू 2/5, 5 2 जा 10, 20, 40,000 एंड दैट वन 60,000. बी का कितना हो जाएगा आपका? 3/5, 60,000. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बस फर्स्ट वन इज 40, 2A is capital 40,000 and 2B is capital 60,000. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए क्या डिस्कस किया आज की इस वीडियो में हमने कि अगर गुडविल अपीयर इन द बुक्स आपको गिवन है, इन दैट केस आप क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. क्लियर? और अगर गुडविल का पैसा इन काइंड मीन्स अदर देन कैश एसेट्स वगैरह के फॉर्म में आता है तो किस तरह से आपकी जर्नल होगी वो हमने सीखा. क्लियर? तो ये था हमारा, मैंने आपको 3 वीडियोस में क्या डिस्कस किया आपके साथ कि अगर न्यू पार्टनर जो आता है वो गुडविल के पैसे को कैश में लेके आता है, ब्रिंग इन कैश, तो आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का. क्लियर? इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर. क्लियर? तो मिलते हैं जल्द ही हमारी नई वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए goodbye. In case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.